हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल फंक्शन की चर्चा करेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है और इसके डोमेन रेंज क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो एट फर्स्ट वी विल स्टार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बुलाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब लोग कैसे हम ये डिसाइड करते हैं, तो देखो इसका पावर वन है जिसे हम लोग डिग्री बुलाते हैं। पावर जो हाईएस्ट पावर एक्स की होती है उसे हम लोग डिग्री बुलाते हैं, और इसी डिग्री पे डिसाइड होता है कि किस टाइप का पोलिनोमियल है। तो पावर इज वन, इट मीन लीनियर पोलिनोमियल। एक्स टू द पावर टू तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, तो पावर क्यू है तो क्यूबिक पोलिनोमियल। फिर एफ एक्स पावर फोर है, इस टाइप इसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वार्टिक पोलिनोमियल भी हम लोग बुलाते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ पे अगर एफ एक्स इक्वल टू, अगर यहाँ पे एफ एक्स जो है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फाइव में कुछ रहता, आगे जाता फाइव रहता, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री फाइव। मैंने बताया था कि पावर जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिग्री होता है, ये डिग्री डिसाइड करता है। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होते हैं, इक्वेशन के जो हाईएस्ट पावर होते हैं वो डिग्री डिसाइड करते हैं। ये मेरा डिग्री हो गया। तो इस टाइप का मैंने पोलिनोमियल आपको बताया है। अब मैं इस पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म में हम लोग ऐसे ऐसे नोट करते हैं, तो वो हम लोग दिखते हैं। जैसे देखिए कि जनरल पोलिनोमियल है, जनरल पोलिनोमियल को हमने कैसे लिखा कि ए जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू। फिर यही बढ़ता जा रहा है प्लस प्लस ए एन तक। ओके, तो इसमें जहाँ पे यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि n की वैल्यू जहाँ पे n बिलोंग्स करता है कहाँ, होल नंबर से, n की वैल्यू होल नंबर आप ले सकते हो। इट मीन्स n इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, होल नंबर पूरा ये बढ़ता जाएगा n की वैल्यू। और ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ये सारे जो हैं ए एन, ये सब रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ओके, और इन सारे को हम लोग क्या बुलाते हैं, कॉफिशिएंट। ये सारे हमारा क्या हो गया, कॉफिशिएंट। वेयर वेयर ए जीरो, ए जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग लीडिंग कॉफिशिएंट। ये मेरा हो गया लीडिंग कॉफिशिएंट, इसका लीडिंग कॉफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका मेरा ये क्या हो गया, लीडिंग कॉफिशिएंट। ये ये मेरा लीडिंग कोफिशिएंट ए जीरो हो गया। और ये सारे टोटल, ये ए जीरो ए वन ए टू को हम लोग कोफिशिएंट बुलाते हैं। अगर बोलेगा कि एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट क्या है, तो ए जीरो। एक्स टू द पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट ए वन, कोफिशिएंट जो इसके साथ बगल में लगा हुआ है, ये मेरा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। तो ठीक है, ये सारे कोफिशिएंट हो गया, रियल नंबर से बिलोंग करता है, एन की वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए। तो ये सब तो आपको पता हो गया। अगर किसी बुक में ऐसे भी आप देख सकते हो, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हो सकता है, जैसे कि आपकी बुक में ही एनसीईआरटी की बुक है उसी में, तो क्या, जैसे हमने ए जीरो एक्सएल लिया, तो किसी बुक में आप देखोगे तो ऐसे लिखा है कि ए जीरो प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन, फिर प्लस ए टू एक्स टू द पावर टू, ए थ्री एक्स टू द पावर थ्री, फिर प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन, जहाँ पे एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स इज द रियल नंबर। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, इसमें भी क्या है, सेम है। ये दोनों इक्वेशन, दोनों जो लिखा हुआ है पोलिनोमियल फंक्शन, ये दोनों क्या है, सेम ही है। तो कैसे, तो जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ दोनों जगह, कि अगर मान लो मैंने मान लिया कि ए जीरो ए वन जो भी गिवन कॉफिशिएंट है, ए टू, और क्या है, ये मेरा जहाँ जाएगा ए एन, ऑल आर इज इक्वल टू वन, सारी की वैल्यू क्या है, वन है। और n की वैल्यू हमने ले लिया, सपोज दैट कि n की वैल्यू मैं ले लेती हूँ, मानो n की वैल्यू मैं फोर ले लेती हूँ, फोर तक n जाएगा। तो इस कंडीशन में मैं क्या, ये सारे जो ए वन ए टू ए जीरो है सब वन है, वन प्लस एक्स
ए टू भी क्या है 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री भी 1 है, फिर एक्स क्यू। मैक्सिमम कहाँ तक बोला है 4 तक। इट मीन्स ए फोर 1 है और एक्स की पावर 4, मैं अगर यहाँ तक ले रही हूँ तो क्या देख रहे हो इसको, अगर मैं अगर ढंग से लिखूं, पावर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो एक्स फोर एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो ये चीज ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी चीज को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो सबकी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, फिर ये क्या दे देगा, ये इसकी वैल्यू 1 है, एक्स की पावर मुझे क्या बोला है एन, कहाँ तक कौन सा एन लेना है, 4 लेना है, एन हमने 4 रखा है। तो देखो ये भी 1 है, तो एक्स की पावर क्या हो 4 माइनस 1 3, फिर ए टू 1 है तो 1, 1 को मैं लिख नहीं रही हूँ। इसके पावर एन क्या है 4 माइनस 2 2, फिर ए थ्री एक्स की पावर 4 माइनस 3 1, फिर प्लस ये जा रहा है कहाँ, ये जिसकी वैल्यू तो 1 है, प्लस प्लस 1, तो ये मैं 1 दे दे रही हूँ। चलो हाईएस्ट मैं जो ले रही हूँ यहाँ 1 है तो 1 आ गया। तो आप क्या देख रहे हो, बोथ आर सेम है। ये मेरा, ये भी जो इक्वेशन मुझे दे रहा है ये भी मेरा क्या है, सेम ही है। 4 तक हमने लिया कि 4 एन की वैल्यू मुझे 4 है, 4 तक लेना है। तो अब दोनों देखोगे तो दोनों ही सेम है। तो किसी बुक में ऐसे लिखा मिल जाएगा, किसी बुक में ऐसा मिल रहा है, तो इट मीन्स दोनों सेम है। आपको जो भी समझ में आ रहा है उसे आप लिख लो, उससे आप समझ लो कि कह क्या रहा है। मेन मोटिव क्या है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना। कॉन्सेप्ट समझ लो तो ये क्या है, फिर जब आप लोग बाइनोमियल पढ़ोगे तो इसमें और अच्छे से क्लियर और हो जाएगा कि कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो चलो इस कंडीशन में अगर बोला जाए आपको कि इसका ग्राफ बनाना है जैसे, तो पॉलिनोमियल कोई जो फंक्शन होता है कोई एग्जैक्ट नहीं होता है। 3 4 टाइप के मैंने आपको बताया है कि इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो सपोज दैट मैं एक फंक्शन ले रही हूँ जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इस पोलिनोमियल फंक्शन को हम लोग एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक्स हमने 1 पुट किया, एक्स अगर हमने 1 पुट किया तो तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ये क्या मुझे दे रहा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या मुझे दे देगा, 1 ही दे देगा। फिर एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, एक्स इज इक्वल टू 3, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 4, एफ एक्स इज इक्वल टू 16। तो इसी तरह अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू डालते जाएंगे उसका स्क्वायर करके मुझे दे देगा। सपोज दैट मैं यहाँ पर ले लेती हूँ x इज इक्वल टू 0, एफ एक्स क्या दे देगा, इट विल गिव 0। नाउ नेक्स्ट x इज इक्वल टू -1, देन एफ एक्स इज इक्वल टू +1। नेगेटिव भी डाल रहे हो क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, बिकॉज फंक्शन क्या है स्क्वायर में है। तो कोई भी फंक्शन उसमें डालोगे स्क्वायर ही कर देगा। 2, तो ये क्या है 4, एक्स इज इक्वल टू -3, फिर एफ एक्स क्या दे देगा, -3 का अगर स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 9। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ एक्स इज इक्वल टू 4, -4, ठीक है -4, ये क्या दे देगा 16। तो अब ऐसे क्या देख रहे हो, कोई भी वैल्यू आप दे रहे हो वैल्यू आपका पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में पॉजिटिव ही आ रहा है सब, तो इस कंडीशन में अगर मैं आपको बोलूँ कि आप टेबल टेबल बनाओ, इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है, इसका टेबल, तो टेबल आप कैसे बना लोगे। टेबल बनाने के लिए तो मैंने बताया था एक्स और वाई हम लोग लेते हैं और कुछ एक्स की वैल्यू हम लोग डालते हैं जो हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है। तो एक्स की वैल्यू डालते हैं और वाई कुछ वैल्यू मिलेंगे। तो सपोज दैट मैं यहाँ पहले नेगेटिव वैल्यू पुट करती हूँ, कुछ नेगेटिव वैल्यू -4 तक हमने लिया है, आप आगे भी ले सकते हो। तो -4 -3 -2 -1 0, नेक्स्ट 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ऐसे हमने लिया, तो क्या है -4 तो 16 दे रहा है, -3 9 -2 4 -1 +1 0 पर वैल्यू क्या दे रहा है 0। फिर 1 लोगे तो सिमिलर, ये 1 4 9 16 ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डाल रहे हैं, मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव में ही आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट हो जाएगा,
ये x है, x डैश, एंड दिस वन y, और नीचे क्या हो जाएगा y डैश। ओके, ये 0 है। तो दैट 1 2 3 4 तक ही जाना है मैक्सिमम। आप आगे भी ले सकते हो, मैं यहाँ 4 तक लेकर चल रही हूँ। इधर -1 -2 -3 एंड -4, दिस वन 1 2 3 4। यहाँ क्या देख रहे हैं, 1, हाँ 1 है, 0 है, लेकिन मैं पूरा नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरा स्पेस छोटा है, तो इसीलिए मैं जो दिया है वैल्यू मैं उसी को ही डाल लेती हूँ। 1, दिस वन 4, 1 है, 1 2 3, यहाँ पे 4, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ले लेती हूँ 9। बीच में बहुत सारे आएंगे लेकिन मैं इसे ही इंडिकेट कर देती हूँ जो दिया है क्योंकि स्पेस मेरा कम है। 16 सपोज दैट ऐसे आ गया, ठीक है, और नेगेटिव कोई वैल्यू है नहीं इसलिए मैं नेगेटिव एक्सिस पर कुछ भी नहीं लिया है। तो कैसे प्लॉट करोगे, ये 0 है, ठीक है, यहाँ 0 है, लेट मी चेंज द कलर, ये 0 है, ठीक है। तो अगर हमने क्या x 0 लिया तो y भी 0 आ गया, x हमने 1 लिया, मान लो x हमने x की वैल्यू 1 ली तो y क्या दे रहा है, y भी 1, इट मीन्स ये y यहाँ दे रहा है। x हमने 2 तो y क्या 4 दिया, x 2 लिए तो y क्या इसके सामने देगा 4, यहाँ 2 है ये 4 देगा। फिर x 3 लिया तो y क्या दे रहा है 9, इट मीन्स इसके सामने ऊपर 9 पर देगा ये, ठीक है। फिर x4 तो y 16, सपोज दैट x4 है तो y 16 यहाँ दे रहा है। okay? अब मैं नेगेटिव वैल्यू ले रही हूँ, नेगेटिव, फिर -1 लिया तो +1 दिया, -2 पर +4 दिया, -3 पर +9 दिया, -4 पर ये क्या दे देगा 16, ये मान लिए मैंने ऐसे दे दिया। तो इसे जब आप मिलाओगे, अगर ऐसे आप मिलाओगे कुछ इस टाइप से फिगर आपको मिलेगा। यहाँ पे तो कुछ टेढ़ा हो रहा है क्योंकि प्लॉटिंग ढंग से यहाँ पे नहीं हो पा रही है, ग्राफिक बता दूंगी। तो इस टाइप से आपको कुछ फिगर मिल रहा है, ठीक है। ये फिगर आप जब अच्छे से प्लॉट करोगे, सब नंबरिंग सब सही रहेगा, तो ये फिगर आपको कुछ इस टाइप से कुछ मिलेगा, ओके। और दिस फिगर इज नोन एज पैराबोलिक, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। इस फिगर को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला जब आप लोग पढ़ोगे तो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट अभी इतना ही जान जाओ कि इस टाइप का जो फिगर आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। और ये फिगर जो होता है ये एक्स के ऊपर ही होता है, इट मीन्स ये पॉजिटिव ही ये रहता है, इसकी वैल्यू इसमें जब एक्स एक्स स्क्वायर पर, मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात कर रही हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब हम लोग फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही मेरा देता है, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, ये पॉजिटिव ही देता है। तो जो आपने देखा यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पे बताओ मुझे कि आपने ऐसे देखा तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसका डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन। डोमेन आपने देखा कि जब मैं कोई भी रियल नंबर डाल रही हूँ तो वैल्यू तो डिफाइंड है इस पर, किसी भी रियल नंबर पे आप डाल दो तो वैल्यू यहाँ पर क्या है, डिफाइंड है, तो ऑल रियल नंबर दे देगा। तो आप क्या -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी लिख सकते हो, ऐसे भी वो मैं कितनी बार बता दी हूँ। तो क्या डोमेन आपका ऑल रियल नंबर हो जाएगा। और रेंज अगर आपको बोले फाइंड करने के लिए, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, किस फंक्शन की बात हो रही है, एक्स स्क्वायर की, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। तो इस फंक्शन का अगर रेंज करें तो आप क्या देख रहे हो, आप निगेटिव वैल्यू डाल रहे हो या पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो, या जीरो डाल, कुछ भी आप डाल रहे हो, वैल्यू आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव में ही आ रहा है, ठीक है। निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू आपका पॉजिटिव है, जीरो इंक्लूडेड है, तो क्या है, आपको क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो आप इसमें क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, आर प्लस क्या ये पॉजिटिव है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का रेंज, फंक्शन एक्स स्क्वायर, इसका रेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आर प्लस। और इस आर प्लस को लिखने का एक दूसरा भी तरीका है जो मैं बता देती हूँ। आर प्लस में क्या है, जीरो तो इंक्लूड हो रहा है सब में, तो जीरो, और वैल्यू क्या आपको दे रहा है, रेंज क्या होता है, जो एफ एक्स की वैल्यू होती है वही रेंज होती है।
तो रेंज क्या होगा, सब पॉजिटिव नंबर ही आपको दे रहा है, पॉजिटिव। इट मीन्स 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू लेकर चले जाओ, ये पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 से लेकर आप प्लस इंफिनिटी तक आप रख सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे इन्फिनिटी लिख सकते हो, और इन्फिनिटी के साइड हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है, इन्फिनिटी को क्लोज इंटरवल से बंद नहीं करते हैं। तो क्या इस टाइप को आप इसे आर प्लस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, आर प्लस को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कहीं अगर आपको ये भी लिखा मिल जाए तो आप समझना है पॉजिटिव की बात कर रही है आर प्लस का, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये रेंज हो गया, एंड ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। मैं एक बार आपको ग्राफ ग्राफ को मैं एक बार बता दे रही हूँ। यहाँ पे मैं ग्राफ किसका है, एक्स स्क्वायर का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो यही है ना इसका ग्राफ, जो जो वैल्यू हमने पुट किया, और ये ग्राफ ऊपर बन रहा है। 0 लिया, 0 पर हमने 1 लिया, तो वैल्यू क्या मेरा 1 पर दे दिया। फिर क्या 2 लिया, 4 देगा, यहाँ देगा। फिर आगे जो हमने वैल्यू लिया है वो वैल्यू आगे मेरा बढ़ता हुआ जा रहा है, तो या 8 पर आएगा। जैसे अगर हमने 2 लिया यहाँ पर, सपोज डेट मैंने यहाँ पर 2 लिया तो इसका स्क्वायर 4, 3 लिया तो इसका स्क्वायर ऊपर कहाँ 9 जा रहा है। फिर सिमिलरली 4 लेंगे तो ऊपर ये 16 जाएगा। फिर माइनस साइड में अगर भी हम वैल्यू ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव करके ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो ऐसे करके ऊपर ये बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही ये इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई डिफिनिट ग्राफ नहीं होता है, क्योंकि ये फंक्शन चेंज होते जाता है, तो जैसे जैसे फंक्शन चेंज होगा वैसे वैसे हम लोग ग्राफ भी हम लोग चेंज करते जाते हैं। तो तो ठीक है, इसका हम लोग ये एक्स स्क्वायर का हम लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे कि सपोज अगर एक्स क्यू की अगर बात कर ले कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू में भी क्या हम लोग किए हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है। 0 वैल्यू डालना है तो 0 मिल रहा है, 1 डाल रहे हैं तो 1, 2 डाल रहे हैं तो 8, 3 पर 27, पॉजिटिव पे पॉजिटिव वैल्यू दे दिया। -1 अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, ये -1 दे देगा। ओके, -1 पुट करने पर -1, -2 पुट किए तो -8, -3, तो क्या वैल्यू मिला, -27। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, फिर तो कोई भी वैल्यू डालेंगे होगा, और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। जब जो भी वैल्यू पुट किए हो उसका टेबल अगर आप ड्रॉ कर लोगे, ये तो आप खुद से भी करके आप देख लेना एक बार। एक्स है, ये वाई है, और हमने वैल्यू क्या, सपोज दैट मैंने यहाँ पे -3 लिया, ये -27 दे दिया। इट गिव्स, वी विल टेक -2, इट विल गिव्स -8। नेक्स्ट -1, -1, 0 पे वैल्यू क्या होगा, 0। फिर 1, 1 पर वैल्यू 1। फिर हमने 2 लिया तो क्या देगा 8, और नेक्स्ट 3 लिया तो क्या दे देगा 27। ठीक है, ऐसे हम लोग टेबल को बना लेते हैं, और उसी टेबल के हिसाब से हम लोग इसको आगे चलते हैं। जैसे 0 है तो 0 पर ये 0 दिया, 1 अगर हमने लिया, सपोज वहाँ 1 है, 1 हमने लिया तो वैल्यू इस पर 1 दिया, तो मान लो ये वैल्यू दिया। फिर हमने 2 लिया तो यहाँ पर मान लो 8 है तो ये 8 दे दिया। तो ऐसे करके ये आगे इस पॉजिटिव पार्ट में भी जाते हैं और ये नेगेटिव पार्ट में भी आते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्स क्यू का। मैं आपको यहाँ पर प्लॉट करके दिखा देती हूँ एक्स क्यू का। ये ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का ये ग्राफ हो गया। देख लीजिए आप, ऐसे ऊपर भी जा रहा है और नीचे, क्या देख रहे हैं आप, कि ये कुछ पार्ट इसके सिमिलर पॉजिटिव पार्ट में जा रहे हैं, फिर ये सेम उसी तरह ये नेगेटिव पार्ट में आ रहा है। जितना पॉजिटिव गया उतना ही ये नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि आपने देख रखा है कि जो जो वैल्यू मेरा पॉजिटिव का आया है वही वही वैल्यू मेरा नेगेटिव का आया है। तो इसीलिए जितना ये ऊपर गया है उतना ही पोर्शन है नीचे आया है। तो ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका भी क्या हो जाएगा, डोमेन जो होगा वो आर हो जाएगा, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू दे रहे हैं, तो ये
होल रियल नंबर आर हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे तो उसका हम लोग ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर और रेशनल जो फंक्शन है उसका लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।